हाँ जी, गैसेज़ एक्सचेंज इन ह्यूमन्स। अब इंसानों की बॉडी में कैसे गैसों का तबादला हो रहा है। हम जानते हैं कि O2 हम जो है एयर के थ्रू इनटेक करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, आउट करते हैं बॉडी से। अब स्पेशल सिस्टम है ह्यूमन्स में, स्पेशल ऑर्गन है, लंग्स जिनके ज़रिए सांस ली जाती है, ठीक है। अब स्पेशल सिस्टम है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और जो इसमें स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, एक तो एयर पैसेज वे है जिसमें काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, और दूसरा हमारे पास मेन ऑर्गन जो है वो क्या है, लंग्स हैं। उसके बाद एयर पैसेज वे अगर देखें तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स आते हैं, देखिए नथने इनको बोलते हैं। एक होते हैं आउटर की तरफ जो खुलते हैं, उन्हें नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। एक इनर की तरफ खुलते हैं, उसे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है, जो एयर पैसेज वे में ही मौजूद होते हैं। अब देखें नोस्ट्रिल जो होते हैं, नोज़ की ओपनिंग क्या है, नोस्ट्रिल से। अब ये नोस्ट्रिल जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं कि इनके देखें यहाँ पे एक सेंटर में एक वॉल के ज़रिए ये दो पोर्शन में नोस्ट्रिल जो है, जो नेज़ल कैविटी है वो दो पोर्शन में डिवाइड होती है, और हर पोर्शन में जो है वो क्या होती है, बाल होते हैं और म्यूकस से वो ढके होता है, ये जो नेज़ल कैविटी का पोर्शन होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो है म्यूकस और हेयर क्या करते हैं, हेयर जो है फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को जो हवा में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो म्यूकस है वो बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक हवा का जो टेम्परेचर है ना उसको इक्वल करता है, दोनों का टेम्परेचर क्या करता है, इक्वल करता है। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर 38 होता है तो वो उसके मुताबिक उसको वार्म करता है, एयर को वार्म करता है। अब ये देखें नोस्ट्रिल 2 इन नंबर्स होते हैं, इसके अलावा ये ही इसका काम है। और जो दो ओपनिंग्स हुई हैं, जो दो पोर्शन में नेज़ल कैविटी डिवाइड हुई, उससे हम क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद है नेज़ल कैविटी नोज़ की स्पेस है, ठीक है, और इसमें दो पोर्शन है, वॉल के जरिए ये क्या हुए हैं, एक वॉल के जरिए ये दो पोर्शन में डिवाइड हुए हैं, और हर पोर्शन में क्या है, हेयर एंड म्यूकस है। उसका मैंने आपको रोल बता दिया है कि डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, और जो इनकमिंग एयर है उसको म्यूकस क्या कर रहा है, वार्म अप कर रहा है बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये देखें, नेज़ल कैविटी है, ये हमारे पास ये क्या है, नेज़ल कैविटी, और ये हमारे पास क्या है, नोस्ट्रिल्स हैं। उसके बाद नेज़ल कैविटी के बाद क्या आती है, जहाँ पे नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी जो है अटैच होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, फेरनेक्स। ये देखिए यहाँ से ये नेज़ल कैविटी आ रही है, यहाँ से ये मुंह की जो स्पेस है, ये हमारा मुंह जो है, खाली स्पेस जो है, वो कैविटी जहाँ से हम खुराक खाते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रही हैं, फेरनेक्स बना रही हैं। अब फेरनेक्स जो है वो एक मस्कुलर पैसेज है, ये फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन है। उसके बाद हमारे पास है ग्लोटिस, ये हमारे पास क्या है, ये एक नैरो ओपनिंग है, ठीक है। नैरो ओपनिंग कहाँ पे है, ये फेरनेक्स के फ्लोर पे प्रेजेंट है, और ये कहाँ पे जा रहा है, ये फेरनेक्स को लैरिंक्स की तरफ लेके जा रहा है। फेरनेक्स को कहाँ पे लीड कर रहा है, लैरिंक्स की तरफ लेके जाएगा। और एपिग्लोटिस जो होता है ना, वो एक फ्लैप है, ठीक है, एक फ्लैप है, जैसे कोई चीज़ थपथपा नहीं रही है ऐसे ऐसे, वो वाला फ्लैप जो होगा वो क्या कहलाएगा, एपिग्लोटिस। और ये फ्लैप जो है इसको बंद भी करेगा और इसको ओपन भी करेगा। ग्लोटिस मैंने बता दिया नैरो ओपनिंग, ये देखिए कितनी नैरो सी ओपनिंग है, इसे हम ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस के बाद ये जो है लैरिंक्स जो है वो दो में डिवाइड हो रही है। एक तो यहाँ पे ईसोफेगस जहाँ से खुराक जाएगी मैदे में, स्टमक में, और एक होती है ट्रैकिया, एक को क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, जो हवा को लंग्स की तरफ लेके जाएगी। अब ये ट्रैकिया जो है वो आगे, ये लेनेक्स से आगे ट्रैकिया में जाएगी, और ट्रैकिया जो है वो आगे दो में डिवाइड हो जाएगा। ये दो में डिवाइड हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस। हर एक को कहेंगे ब्रोंकस और दो को कहेंगे ब्रोंकाए, ठीक है। ये ब्रोंकाए आगे फर्दर जो है वो ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होगा, और हम उसे कहेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है, वो ब्रोंकियोल्स कहलाएंगे। और ब्रोंकियोल्स मजीद फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होगा, और उन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे उनको, हम फाइन को एल्व्यूलर डक्ट्स बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। और साथ में ये कहाँ पे, इनकी एंडिंग कहाँ पे है, एल्व्यूलाई में इनकी है, ठीक है। ये डक्ट्स कहाँ पे एंड हो रही हैं, एल्व्यूलाई में। ये देखिए एल्व्यूलाई बिल्कुल बबल नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इससे बबल नुमा ऐसे, इससे क्या होता है कि एयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बन रही, सरफेस एरिया प्रोवाइड करें, ठीक है। और यहीं पे इनके ऊपर जो है क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी जिन्हें कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। ये आर्ट्रियोल है, ये बड़ी वेन जो है वो आर्ट्रियोल है, ये जो रेड वाली है वो क्या है, वेन्यूल। अब देखिए नैरो ओपनिंग को हमने ग्लोटिस बोला। अब लैरिंक्स कहता है मेड ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से बना होता है। ट्रैकिया भी कार्टिलेज से बनी है, इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। आगे ये विंड पाइप जो है वो क्या, आगे ट्रैकिया को दो स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड कर देगा, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। अब उसके बाद कहता है ट्रैकिया जो है लाइज कर रहा है इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस, जहाँ पे ये एसोफेगस है उसके सामने क्या है, ट्रैकिया मौजूद है। उसके बाद ट्रैकिया पे सी शेप्ड की क्या है, सी शेप्ड का कार्टिलेज है। ये वाइट वाला आपको क्या नजर आ रहा था, कार्टिलेज। उसके बाद क्या है, फेरनेक्स और लेनस के दरमियान एक वॉइस बॉक्स पड़ा होता है। वॉइस जब भी वहाँ पे ना फिब्रस किस्म के जो है वोकल कॉर्ड्स पड़े होते हैं, जो जब वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, उससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद
अब टू फिब्रस बैंड्स कॉल्ड द वोकल कॉर्ड, दो बैंड्स यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रेच्ड होते हैं अक्रॉस द लेरिंक्स, लेरिंक्स में, और जब ये वाइब्रेट करते हैं ये वोकल कॉर्ड्स तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ट्रैकिया जो है वो प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, यहाँ पे जो है सी शेप का कार्टिलेज और उसका क्या काम है कि ये कोलैप्स होने से जो है कोलैप्स होना कि वहीं पे जो है वो हो जाना, बंद हो जाना, वह उससे बचाता है। उसके बाद ब्रोंकाई है, ट्रैकिया के दो जो है स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होगा जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ये दो ब्रोंकाई है और ये कार्टिलेज से, यहाँ पे ये कार्टिलेज है, लेकिन जैसे जैसे आगे ये मजीद फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होता जाएगा जिसे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्टिलेज लूज होता जाएगा। उसके बाद ईच ट्यूब्यूल कार्ड ब्रोंकस, हर ट्यूब को ब्रोंकस बोलते हैं। और फिर ये ब्रोंक्यूल से आगे जो है ये एंड पार्ट इसका क्या है, एल्व्यूलाई, एल्व्यूलर डक्ट्स, ब्रोंक्यूल से आगे ये एल्व्यूलर डक्ट्स में जाएंगे। एल्व्यूलर डक्ट्स जो होती हैं इसका एंड पॉइंट एल्व्यूलाई है। एल्व्यूलाई जो होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है इन द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद कहता है एक सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल्स की जो होगी और वहाँ पे जो है कैपिलरीज का नेटवर्क पड़ा है बाहर की तरफ, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से आती है, ठीक है, उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन के बगैर होगा वो एंटर होगा लंग्स में, और फिर जो ब्रांचेस हैं इसकी इनटू आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स में जो इसकी ब्रांचेस हैं वो आगे कैपिलरीज में जो है डिवाइड हो जाएंगे, और उन्होंने एल्व्यूलाई को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। उसके बाद कहता है दीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स, ये मिल के आपस में क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स बनाएंगी, विच फॉर्म द पल्मोनरी वेन, उससे एक पल्मोनरी वेन बनेगी, और ये पल्मोनरी वेन जो है वो कैरीज करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, और यहाँ से ये ऑक्सीजन को उठाएंगे और हार्ट की तरफ ले जाएंगे, ये काम है इसका।